हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हमारा जो है वो रोज़ से थोड़ा अलग है क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने एक फ्रेंड के कहने पर बनाया है। और ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्हें IUPAC नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी भी दिक्कत हो। वो ये वीडियो देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं आप लोग, और वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से जिसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो IUPAC पद्धति के अनुसार जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण होता है यानी नॉमेनक्लेचर होता है, उसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ें हमारी मेन होती हैं। वही 3 चीज़ों में हम लोग इसको डिवाइड करके इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहला जो होता है वो होता है वर्ड रूट, मीन्स शब्द मूल और मूलाक्षर या मूलाक्षर इसको बोल सकते हैं, इसको शब्द मूल या मूलाक्षर बोलते हैं। सेकेंडरी हमारा है सफिक्स यानी अनुलग्न, और थर्ड हमारा है प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न। ओके, तो ये 3 चीज़ें आप लोग याद रखना। IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमेशा सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको याद रहें। नॉमेनक्लेचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो वर्ड रूट शब्द मूल। ओके, शब्द मूल का मतलब क्या होता है कि किसी यौगिक में स्थित जो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला होती है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को जो दर्शाता है वही हमारा शब्द मूल होता है। ओके, आप लोगों ने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, सब में आप लोगों ने पढ़ा। 8th में मेथ, 8th प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, डेक्ट, ये सब नॉन डेक्ट पढ़ा है ना। सीरियल वाइज की कार्बनों की संख्या पर ही ये डिवाइड होते हैं। तो चले जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शब्दमूल क्या होते हैं। तो ये जो हमारा 8 मेथ हो गया, 8 हो गया, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, हेप्ट, ये सारे हमारे क्या हैं, शब्दमूल हैं, वर्ड रूट हैं। ठीक है, 2 कार्बन, 1 कार्बन होगा तो मेथ 2, 8, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे हेप्ट, इसी तरह ऑक, नॉन डेक, 1 डेक, 2 डेक, इसी तरह हमारा आगे होते हैं। लेकिन 10th तक हमारा मेनली होता है। तो 10th तक हमें बिल्कुल, अभी 12th में तो 10th तक पूरे एकदम टिप्स पे होने चाहिए, वो याद होने चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं अनुलग्न की। अनुलग्न भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राथमिक अनुलग्न और दूसरा होता है द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं, ये हमें जो है आबंध दर्शाते हैं। प्राथमिक अनुलग्न हमेशा आबंध दर्शाते हैं। आबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो एकल आबंध, द्वि आबंध, एक सिंगल बॉन्ड जिसे आप लोग बोलते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसको एकल आबंध बोलते हैं, इसको द्वि आबंध और इसको त्रिआबंध। तो इस हिसाब से प्राथमिक अनुलग्न जो हमारा होता है वो यही दर्शाता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ये लास्ट में जुड़ता है। ओके, द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं, ये हमारे क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा अल्कोहल समूह हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, तो इन सबको ये द्वितीयक अनुलग्न प्रदर्शित करते हैं। ओके, इज़ दैट क्लियर। और फिर जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा, आप लोगों को पहचान रहे होगे, ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है ना। और इसका क्या होता है, ऑल होता है। ठीक, यहाँ पे कार्बन हम लोग किस साइड से काउंट करेंगे, अभी मैं आगे इसको क्लियरली बताऊंगी, अभी एग्जाम्पल है तो हम लोग समझते हैं। तो जिस साइड हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसी साइड से हम लोग कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3, 3 है, और 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। ओके, प्रोप बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सबसे पहले पूर्व लग्न आता है, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न, एंड देन द्वितीयक अनुलग्न। इस तरह से हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोप। ठीक है, प्रोप आ गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न या शब्दमूल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, पूर्वलग्न इसमें कुछ था नहीं, शब्दमूल हमने देखा। नेक्स्ट क्या आता है, प्राथमिक अनुलग्न। इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये प्रोपेन, एन आएगा यहाँ पे, एन इसी में जोड़ दिया, प्रोपेन हो गया। सब में सिंगल बॉन्ड था तो हमारा शब्दमूल हो गया, प्राथमिक अनुलग्न हो गया। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, हमारा क्रियात्मक समूह। और यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या है, अल्कोहल ग्रुप, जिसका द्वितीयक अनुलग्न जिसका क्या होता है, ऑल होता है, तो प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 भी कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो 1 कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहो तो करो 1। अगर फर्स्ट टाइम फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है तो आप चाहो तो 1 कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो या ना करो, आपकी मर्जी। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल 1।
इसी तरह हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बनों की संख्या अगर हम लोग काउंट करें तो इसमें यहाँ पे भी कार्बन है, तो इसे भी काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, पेंट, ओके, पेंट हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने कहा था ना कि इसमें प्राथमिक अनुलग्न देखेंगे, तो प्राथमिक अनुलग्न क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, कौन से नंबर से, सेकेंड नंबर से। तो पेंट 2 इन, ठीक है, पेंट 2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन होता, पेंट 2 इन एल्डिहाइड, ओके। तो ये हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर। उसके बाद बात आती है पूर्वलग्न की। तो पूर्वलग्न क्या होते हैं, जैसे कभी कभी आप लोग देखो कार्बनिक कंपाउंड में क्या जुड़ा होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके कई कंपाउंड्स जुड़े होते हैं। तो वो हमारे जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग पूर्वलग्न बोलते हैं। और इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे हम लोग कर सकते हैं IUPAC का, कि पहले पूर्वलग्न, देन शब्दमूल, और फिर प्राथमिक अनुलग्न, देन तृतीयक अनुलग्न। अब ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके समझाऊंगी कि कैसे इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।